ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। क्या हाल है? आप सारे ठीक-ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक हैं। और मेरा इंटरनेट कनेक्शन यार चला गया था, जिसकी वजह से वो मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, जिसकी वजह से वो आप लोगों को ये लगा कि वो वीडियो स्टक हो गई। वीडियो स्टक नहीं हुई थी। अ, इंटरनेट कनेक्शन चला गया था। तो कैसे हैं आप सारे? ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक हैं एंड यू पीपल हैविंग अ गुड टाइम एट योर होम। जल्दी से आप अपनी अटेंडेंस पहले मार्क कर दें and then just say yes in a comment box, then we should be able to get started. अपनी अटेंडेंस जल्दी से आप मार्क कर दो। ओके, अटेंडेंस सबकी मार्क हो गई है। वेरी गुड। अच्छा, ओके। यार अगेन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा लेट हो गया लेक्चर स्टार्ट होने में। बिकॉज ये वीडियो तो चलानी रूटीन बेसिस पे मस्ट है, और वीडियो की वजह से वो थोड़ा सा मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो ये वीडियो ना रूटीन बेसिस पे दूसरी ये बात है कि आप लोगों ने कोशिश ये रखनी है कि आज के बाद और कल ये ज़रा ना मेरे कुछ बच्चों को देखा है। आप लोग ना लेक्चर्स, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि लेक्चर्स डाउनलोड कर रहे थे। ठीक है, तो आप जब भी लेक्चर डाउनलोड करोगे तो वो जो है क्या नाम है, वो बात हमें पता चल जाएगी। और उससे ये है कि लैब मैनेजर ने एक आध बच्चों को निकाला भी है जो कि लेक्चर वगैरह डाउनलोड कर रहे थे। तो आपने कोई लेक्चर वगैरह डाउनलोड नहीं करना। आपको कोई भी लेक्चर चाहिए, आपने मुझे बताना है। मैं उसको अवेलेबल करवाऊँ ना करवाऊँ वो एक अलग की बात है। मैं उसका कोई आपको उस लेक्चर की प्री रिकॉर्डिंग करवा के जूम के थ्रू मैं आपको वो बता दूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन आपने मेक श्योर ये रखना है यार कि आपने कोई लेक्चर डाउनलोड नहीं करना। आपकी बड़ी मेहरबानी है। ठीक है। और यार वॉइस का क्या प्रॉब्लम आ रहा है? वॉइस तो बिल्कुल सही है मेरी। वॉइस का इशू आ रहा है आपको या नहीं आ रहा? आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही है आपको? आप कौन किस तरह की डिस्टॉर्शन हो रही है मेरी वॉइस में आपको? चलें, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, अब ठीक है आपको? तो इंशाल्लाह अब आपको वॉइस ठीक ही आएगी। आ, अब मेरा ख्याल है कि अब आपको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। गाइस एक सेकंड, मैं हेडसेट्स लगा लेता हूँ ताकि आपको मेरी वॉइस बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। अब मेरी आवाज़ में ऐसा कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी। और मैंने अपनी ये जो हेडसेट्स हैं ये भी मैंने चार्जिंग पे लगाए हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनको मैं भी कनेक्ट कर लूँगा अपने साथ। आई गेस कि अब मेरी आवाज़ आपको ठीक है, और अब मेरा ख्याल है वॉइस में कोई एज सच कोई डिस्टॉर्शन नहीं आ रही होगी। राइट? ओके। ऑलराइट, तो मैं बात ये कर रहा था यार कि कुछ बच्चे जो हैं, वी फाइंड आउट कि कुछ बच्चे लेक्चर्स डाउनलोड करते हुए देखे गए हैं। ठीक है। और वो लेक्चर्स डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद वो आगे शेयर भी कर रहे हैं अपने चैनल्स पे। तो कल इस चीज़ का ना बड़ी एक हार्डली तलकीन की गई है, और बड़ा स्ट्रिक्टली मैनेजमेंट की तरफ से बताया भी गया है कि आप लोगों ने लेक्चर्स को डाउनलोड नहीं करना। ठीक है। जो कोई भी लेक्चर आपको मसला आ रहा है, या जो कोई भी
किसी लेक्चर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने हमें बताना है या आपने मुझे बताना है कि सर ये लेक्चर मुझे समझ नहीं आया। उसको मैं जूम के थ्रू रिकॉर्ड करके या मैं किसी और तरीके से उसका एक रिकॉर्डिंग करके आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। लेकिन कोई भी जो लेक्चर है वो आपको, जब मैं लेक्चर से मैंने भी आपको पढ़ाया, तो लेक्चर आपको अवेलेबल रहेगा फ्रॉम फ्रॉम 4, या जब लेक्चर एंड होता है हमारा 4:15 से लेके सुबह 9 बजे तक। उसके बाद लेक्चर ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, लेक्चर हमारा ऑटोमेटिकली उसके बाद हमारा लेक्चर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल ये रखना है यार कि आप में से कोई बच्चा भी अगर लेक्चर डाउनलोड करता हुआ देखा गया तो उसको पहली बात तो ये है कि स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे खुद भी इस चीज़ का इल्म नहीं था, तो मैंने कुछ बच्चों को मैंने एक आध बच्चे को कह भी दिया था कि आप लेक्चर डाउनलोड करके तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देना, तो वो भी अब आप काम नहीं करना आपने। लेक्चर आपको चाहिए या लेक्चर अगर फर्स्ट करें अवेलेबल नहीं होता तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि सर इस चीज़ की हमें समझ नहीं आई, तो आप काइंडली ये चीज़ हमारे लिए अवेलेबल करवा दें। ठीक है, तो इट्स गोना बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू गाइस कि मैं कोशिश करूँगा लेक्चर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाने में। ठीक है, आप लोगों ने कोई लेक्चर पे डाउनलोड करके उसको अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं लगाना। समझ आई बात आपको? दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी बच्चों ने इस बात की भी एतराज़ किया है कि जी सर ने हमें कहा था कि आप लेक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सब बच्चों को नहीं कहा था कि आप लेक्चर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने एक बच्चे को कहा था, उसका नाम है ज़रमीना ताज। मैंने उसको कहा था कि बेटा आप लेक्चर ये वाला पर्टिकुलर लेक्चर, नॉट ऑल लेक्चर्स, मैंने मैंने ये कहा था कि आप बेटा ये पर्टिकुलर लेक्चर आप बेटा डाउनलोड करके तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर देना ताकि बाद में आप बच्चों के साथ शेयर कर सकें। इस बात की मैंने आपको तलकीन की थी। ठीक है, तो एनी हाउ आपने कोशिश यही रखनी है कि यार अब आपकी साइड से कोई लेक्चर डाउनलोड नहीं किया जाए। अगर आपको किसी भी लेक्चर की ज़रूरत है, इफ़ यू फील लाइक कि ये वाला लेक्चर आपको आपका नहीं हुआ या मिस हो गया या स्किप हो गया, आपने मुझे बताना है और मैं उसको आपको अवेलेबल करवा के देने का कायल होऊंगा। ठीक है, तो अब जिस तरह से कल बच्चे थे जो मुझे कह रहे थे सर स्लाइड्स का, बेटा स्लाइड्स अवेलेबल नहीं होंगी, उसका आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। स्लाइड्स नहीं, आपको हैंडआउट्स में शेयर कर सकता हूँ। हैंडआउट्स का मतलब ये होता है बेटा लर्निंग मटेरियल वो आपसे शेयर हो जाएगा, लेकिन स्लाइड्स बेटा आपसे शेयर करना मुश्किल है। स्लाइड्स आपसे शेयर नहीं होंगी क्योंकि मैनेजमेंट ने स्लाइड शेयर करने का नहीं कहा हुआ। ठीक है, मैं फिर आपको बता दूं कि लेक्चर आपको क्लास एंड होने के बाद नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे तक अवेलेबल रहेगा। तब तक आप लेक्चर को बार बार रिपीटेडली देख सकते हैं। उसके बाद लेक्चर लैब मैनेजर की तरफ से डिलीट हो जाता है। ओके, उसके बाद आप लेक्चर को नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने लेक्चर को विद इन दैट टाइम फ्रेम में आपने उसको व्यू करना है या आपने उसको देख लेना है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये बात आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टूड हो गई होगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं और इसके बाद नेक्स्ट बात ये कर लेते हैं, कल वाला लेक्चर कितने बच्चे हैं जिनको समझ आया था? कंटेंट राइटिंग का लेक्चर कितने बच्चे हैं जिनको समझ आया, जिन्होंने जाके दोबारा से ट्राई की या जिन्होंने जाके दोबारा से करने की कोशिश की? तो हाँ बेटा, आई नो कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कि जॉब्स करते हैं। ठीक है, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं हो पाता कि वो लेक्चर को देख सकें और या रिपीट में देख सकें या उनके पास जब उनके पास टाइम होता है तब लेक्चर डिलीट हो जाता है। तो उसका एक बेस्ट हल बेटा ये है कि आप कोशिश ये किया करें कि आप रात का कोई टाइम निकाल लिया करें। अगर आपने लेक्चर को रिपीट में देखना है ना, तो आप रात को ये काम कर लिया करें कि रात को आप 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, जैसे आपको फिजिबल है, कोई बेटा आप टाइम निकाल के आधे घंटे का 40 मिनट से 50 मिनट्स का लेक्चर होता है हमारा, बाकी तो हमारी बातें होती हैं। ठीक है,
तो आप कोशिश ये किया करें कि इस टाइम फ्रेम में ना बेटा आप देख लिया करें लेक्चर को। उसमें ये है कि आपके लिए एक तो आसानी ये पैदा हो जाएगी, और हमारे लिए भी इस साइड से आसानी हो जाएगी कि हमें लेक्चर डिलीट करने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें पता होगा कि बच्चे ने ये लेक्चर ऑलरेडी बच्चा देख चुका है ये लेक्चर, राइट। तो ये हमारी साइड से बेटा एक आपको एक आसानी मिल जाएगी। तो कोशिश किया करें कि विदिन विदिन 12 आवर्स के अंदर लेक्चर ख़त्म होने के 12 आवर्स के अंदर बेटा आप लेक्चर को देख लिया करें। वो ज़्यादा हम दोनों के लिए मैं इस चीज़ में जो है स्ट्रिक्ट है। वो क्या है कि लेक्चर जो है वो लेक्चर जो है वो अवेलेबल सिर्फ रहा करेगा जी, अपना क्या नाम है हमारा, सुबह 9 बजे तक, ठीक है। तो आई गेस कि हम सब इस बात पे मुतफिक हैं कि जो लेक्चर है वो हमारा अवेलेबल रहेगा इस टाइम पे, और इसके बाद लेक्चर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आज से जी नो डाउनलोडिंग, आज से कोई बच्चा डाउनलोडिंग नहीं करेगा, और कोई भी बच्चा लेक्चर को अपने किसी भी यूट्यूब चैनल पे अपलोड नहीं करेगा। इस चीज़ का आपने स्ट्रिक्टली ख्याल रखना, ठीक है। ओके, इसके अलावा जी सर कल वाला लेक्चर समझ आ गया था, बट सर आप प्लीज़ आज medium.com और आर्टिकल के अबाउट क्लियर कर दें कि हम कितने वर्ड्स का मैक्सिमम लिख सकते हैं और फ़ॉन्ट etc। बेटा आप आर्टिकल लिखने के लिए आपको मुझसे वर्ड्स पूछने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट आपको ये भी कह सकता है कि आपने आर्टिकल 4000 वर्ड्स का लिखना है, 500 वर्ड्स का लिखना है, या 2000 वर्ड्स का लिखना है, या 100 वर्ड्स का लिखना है, वो डिपेंड करता है। तो वो मेरे पे डिपेंड नहीं करता कि मैं आपको बताऊं कि आपने कितने वर्ड्स का आपने आर्टिकल बेटा लिखना है। ओके, और दो मेरा मकसद ये था, मेरा मकसद बेटा ये था कि मैंने आपको ये बताया कि आर्टिकल राइटिंग के लिए कौन से फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है, और आप किस तरह से आर्टिकल राइटिंग बेटा स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको बताने का ये था, ठीक है। तो ओके, कोशिश किया करें यार, एक चीज़ ना अपनी एक नोट कर लें। अगर आप लेक्चर मेरा देख रहे हैं ना, साथ कॉपी पेंसिल रख लिया करें, ताकि आप लोग अपने नोट्स बना लिया करें, ताकि इससे ये होगा कि कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं भी आई ना, और लेक्चर बाद में डिलीट हो भी गया है, तो आप उसको दोबारा से अपने नोट्स के थ्रू आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। सर किसी भी एक स्किल पे फुली कमांड नहीं बन रही। सर जो बच्चे काउंटिंग राइटिंग नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते, दैट्स फाइन बेटा। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। काउंटिंग राइटिंग पढ़ाने का मकसद ये है, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे कर सकते हैं। अगर आप बेटा नहीं कर सकते तो इट्स नॉट गोइंग टू बी हैविंग एनी इशू। ओके, ये कोई बड़ा इशू नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते। ओके, तो आपने इस बारे में परेशान नहीं होना अगर आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो नॉट गोइंग टू बी एनी इशू, राइट। सो अच्छा, और किस वजह सर हम सर यहाँ हमें क्लाइंट कैसे मिलेंगे सर? बेटा क्लाइंट आपको मिलेंगे, आप सब्र रखें, मैं आपको इंशाल्लाह वही बताऊंगा। सर फाइबर के टेस्ट के बारे में प्लीज़ बता दें। बेटा कौन सा फाइबर का टेस्ट है जो आपसे नहीं हो रहा? तो काइंडली आप मुझे मुझे बताएं, मैं आपको फाइबर का जो टेस्ट है मैं आपका वो सॉर्ट आउट करवा दूंगा। अच्छा, हम आज ना एक काम करते हैं, हम आगे नहीं पढ़ते, ठीक है। मैं आपको ना, आप लोग कमेंट बॉक्स चेक करें, मैं अपना स्ट्रीम यार्ड का लिंक सेंड करता हूँ। मैं जिस बच्चे का नाम लूंगा ना, उस बच्चे ने आना है मेरे स्ट्रीम यार्ड में, ठीक है। और मैं वन बाय वन आपके जो भी इश्यूज है ना बेटा, मैं उनको सॉर्ट आउट करता हूँ, ठीक है। क्या ख्याल है, ऐसा सही रहेगा? लेकिन जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा उसी बच्चे ने स्ट्रीम यार्ड को ज्वाइन करके आना। ओके हो गया? फजूल सब ने नहीं स्ट्रीम यार्ड को ज्वाइन करना। मैं आपको ये कमेंट बॉक्स में बेटा अपने स्ट्रीम यार्ड का लिंक सेंड कर रहा हूँ,
एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपने उसमें आके मुझे बताना है जो भी आपको इशू आ रहा है, मैं आपका वन बाय वन बेटा इशू आज सारे सॉर्ट आउट कर देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट बेटा, मैं आपसे, आप लोग ये अगर चेक करें अपना ग्रुप का, सॉरी हमारे सेशन की आप एक सेकंड, मैं दोबारा से बता दूं, जिस बच्चे का मैं नाम लूंगा उसी बच्चे ने आके स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन करना, किसी और ने नहीं करना। अगर कोई और आएगा या सारे बच्चे ज्वाइन करना चाहेंगे तो आई एम गोना किक ऑफ, मैं बंद कर दूंगा। ओके, तो जिस बच्चे का मैं नाम लूँ काइंडली वही ज्वाइन करे और कोई ना ज्वाइन करे, ठीक है। ये लें जी, मैंने अपना ना स्ट्रीम यार्ड का लिंक पे पेस्ट किया है इसमें ग्रुप में, तो आप ग्रुप में देख सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप में मैंने स्ट्रीम यार्ड का, ये मेरी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक पेस्ट कर दी है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जिसका मैं नाम लूँगा वो बच्चा आए, ठीक है। ओके जी, सबसे पहले तो ना आप लोग अपने क्वेश्चंस वगैरह पेश करें, तो मैं वन बाय वन बच्चों को बनाना शुरू करता हूँ इसमें स्ट्रीम यार्ड में, ठीक है। और ओके, सबसे पहले ये कोई है जी, शानीन जफर है, ये स्ट्रीम यार्ड के लिंक पे क्लिक करके आ जाए। शानील जफर कोई है? आप बेटा कमेंट बॉक्स में मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकती हो अगर आप करना चाहो, ठीक है। उसके बाद शानीन जफर नहीं है, नहीं आना चाहती, नहीं है, ठीक है। उसके बाद रोशान फातिमा, रोशान फातिमा कोई है? उसके बाद अफशान, अफशान मुमताज, मोहम्मद अरसलान। बेटा ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा लिंक से? आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ज्वाइन होगा। वली सरफराज, मोहम्मद अरसलान, कोई आना चाहता है या नहीं आना चाहता? अच्छा जी, ये मोहम्मद अरसलान आए हैं। हाँ जी जी, अरसलान, तो अस्सलामुअलैकुम सर। कोई आना चाहता है या नहीं आना चाहता? जी अस्सलामुअलैकुम सर। जी भाई बोले।
सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो गिग है उस पे कितनी इमेजेस हम लोग प्लेस कर सकते हैं? कितनी इमेजेस प्लेस कर सकते हैं? ये मोहम्मद अरफान आए। आप यार अपनी गिग पे 4 से 5 आप प्लेस कर सकते हैं इमेजेस। जी भाई बोलो। सर और एक मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि ई बुक पे लिख रहा हूँ कि इसमें क्लाइंट के लिए सर ये बात यार आपके बैकग्राउंड में बड़ा शोर है यार। कर सकते हैं। तो ये मोहम्मद अरफान आए। आप यार अपनी गिग पे 4 से 5 भाई आपके बैकग्राउंड में बहुत शोर है। जी रोशान बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? जी रोशान बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी बेटा, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आवाज आ रही है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? सर क्वेश्चन मेरा ये है कि मतलब हम फाइवर पे गिग्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वो एक गिग मैंने क्रिएट की, लेकिन हमें जिसे कहते हैं एक फिक्स पॉइंट नहीं समझ आ रहा कि किस एक पॉइंट को चूज करके हम फाइवर पे मतलब नेक्स्ट काम करें। मतलब आप डेली जो भी स्किल सिखा रहे हैं वो मतलब उनके बारे में अच्छा स्टार्टिंग बेटा, का हाउ नाउ फाइवर पे ना, नॉलेज है। ठीक है। अच्छा बेटा, लेकिन फाइवर सिर्फ पे ना, जिसे कहते हैं एक फाइवर फिक्स दरअसल पॉइंट नहीं हमें प्लेटफॉर्म इसलिए है कि हम उस पे अपनी, ओके। अच्छा, आप कह रही हो कि आपको कोई फिक्स पॉइंट नहीं नजर आ रहा फाइवर पे। मैं अगर आपको दोबारा से रिपीट करूं तो फाइवर बेटा प्लेटफॉर्म है सिर्फ गिग बनाने के लिए, गिग क्रिएशन के लिए। तो आप जो अपनी गिग्स वगैरह बना लो कि एक बार, तो उसके बाद आपने फर्स्ट करें, आपने 2 बना ली, 3 बना ली, जो भी हमने स्किल पढ़ा, अभी हमें स्टार्ट किए हुए 2 वीक्स हुए हैं, तो 2 वीक्स में हम जितना पढ़ सकते थे हमने पढ़ा है। ठीक है। आपने गिग बनाई फाइवर पे, फाइवर पे गिग बनाने के बाद आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी गिग बेटा अच्छी हो, उसका टाइटल अच्छा हो, इमेज अच्छी हो, उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी हो। ठीक है। और आपने कोशिश ये करनी है कि रोज 1 से 1.5 घंटा आपने फाइवर पे स्पेंड करना है। इन द मीन टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम साथ साथ बेटा और स्किल पढ़ते जा रहे हैं। जैसे से बेटा हम लोग और स्किल पढ़ते जाएंगे, हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा और हम फाइवर पे और गिग्स बना देंगे, और इंशाल्लाह फिर हमें काम मिलना शुरू हो जाएगा। ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है फाइवर का। अभी आपने गिग बना लिया फाइवर पे, मैं आपकी गिग्स को रिव्यू करूंगा, मैं आपको एडवाइस प्रोवाइड करूंगा, आप गिग्स में चेंजेस करोगी। ठीक है। और इस तरह से सिमिल्टेनियसली हम लोग मूव करेंगे। समझ आ गया? जी सर। ओके। थैंक यू सर। चल, थैंक यू। ओके, उसके बाद ये हैं जनाब, क्या नाम है, वलीद सरफराज हैं। और वलीद सरफराज आपकी डिवाइस कनेक्ट ही नहीं है, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं डिवाइस बेटा अपनी कनेक्ट नहीं की हुई, वलीद सरफराज। उसके बाद ये मावरा आरिफ जी, बेटा आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। मावरा आरिफ बेटा, वालेकुम सलाम जी बेटा। सर ये जो हम गिग्स क्रिएट करते हैं हमें डिफरेंट स्किल्स आती हैं, मल्टीपल स्किल्स आती हैं। अगर हमने ये क्रिएट कर ली, मतलब हमें फ़ोटो एडिटिंग आती है, हमें ब्लॉग राइटिंग आती है, इस तरह से जब हमारा क्लाइंट हमें ठीक ये है जो है मिलेगा तो उसका इस पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं होगा कि इसको तो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बजाय इसके कि मैं किसी एक स्किल पे फोकस करूँ, या मल्टीपल स्किल्स को भी साथ लेके चला जा सकता है? बेटा, मल्टीपल स्किल्स होना बड़ी अच्छी बात है। पहली चीज़ तो ये है कि जो क्लाइंट आपके पास आएगा वो आपकी गिग की बेस पे आएगा, वो आपकी प्रोफाइल की बेस पे नहीं आएगा fiverr.com पे। ठीक है। फर्ज करें आपको काम आता है फोटो फोटो एडिटिंग का आता है, आपको काम आता है कंटेंट राइटिंग का आता है, आपको काम आता है गूगल साइट्स क्रिएट करने का।
क्लाइंट आपकी गिग का पोर्टफोलियो देखेगा, आपकी गिग देखेगा कि इफ़ यू लुक अ प्रॉमिसिंग कैंडिडेट, if you look like a very potential candidate to client, then he will go ahead and place the order with you. Okay, अगर उसको नहीं लगेगा कि आप एक प्रॉमिसिंग बंदे नहीं हो, तो या प्रॉमिसिंग फ्रीलांसर नहीं हो, तो वो ऑर्डर नहीं प्लेस करेगा. सो मल्टीपल स्किल सेट का होना बेटा एक बड़ी अच्छी चीज़ है. नॉन टेक्निकल फील्ड ही इसी चीज़ का नाम है कि यहाँ पे आप लोग मल्टीपल चीज़ें और मल्टीपल स्किल सेट पढ़ेंगे जो कि कल आपके लिए काफ़ी अच्छे और कारगर साबित होगे. लेट्स से आपको एक चीज़ नहीं आती, आप किसी दूसरी चीज़ में फिट हो सकते हैं. सो मल्टीपल स्किल सेट पढ़ना बेटा एक बड़ी अच्छी खुशानदा बात है, क्योंकि जब आपको फोटो एडिटिंग भी करना आता होगा, आपको बैनर्स भी क्रिएट करने आते होंगे, या बेटा आप लगा लें कि आपको फॉर इंस्टेंस आपको मार्केटिंग का भी काम आता होगा, तो एक बड़ी बात है. ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज. Okay, अल्लाह हाफिज़। the next we have is वली सरफराज. जी वली, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम. सर मैंने ना एक वेबसाइट बना रहा था, यानी अभी बनाई नहीं है, वर्ड प्रेस से ना, तो मैंने ठीक है, उसके लिए ना डोमेन बाय कर ली थी, होस्टिंग ठीक अभी है, नहीं की, तो मुझे नहीं पता था कि साइट डॉट गूगल पे बन जाती है, ये दोनों चीजें लिए बगैर ही, ठीक है, कि यानी ठीक है. वेबसाइट पब्लिश हो जाती है। तो अब आप क्या रिकमेंड करेंगे कि मैं अब, यानी अब मैंने क्योंकि अभी होस्टिंग तो नहीं बाय की, तो मैं साइट डॉट गूगल पे बना लूँ या वर्ड प्रेस पे ही करूँ उसको कंटिन्यू? वर्डप्रेस, वर्डप्रेस बहुत वर्डप्रेस बहुत अच्छी ऑप्शन है यार. वर्डप्रेस में मल्टीपल किस्म की फंक्शनैलिटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वर्डप्रेस में. तो वर्डप्रेस इट्स गोइंग टू बी अ गुड ऑप्शन. आप sites.google.com just for we understand for our practicing purposes, and WordPress is something it's something which has अनलिमिटेड काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी. तो आप होस्टिंग बाय करके वर्डप्रेस को ज्वाइन करें. ठीक है चलें, ठीक है, शुक्रिया। जी बेटा. अस्का, अब आ जाइए आप. मोहम्मद नुमान आप आ जाओ. अस्का बेटा आप आ जाओ. एंड देन इसके अलावा कोई और बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन. जी तैयबा शौकत आप आ जाओ बेटा. राबिया गुलजार जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो आप ज्वाइन कर लो. जिस किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो ज्वाइन कर ले. गोहर अयूब, कोई क्वेश्चन है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई. वली सरफराज ने पूछ लिया सवाल. किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो ज्वाइन कर सकता है. जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ. बिफोर आई एम गोना स्टार्ट द लेक्चर, जल्दी से आ जाओ और आप ज्वाइन करो, ताकि आपके जो भी सवाल हैं या कोई क्वेश्चन है या जो चीज़ आपको मुझे नहीं आई, मैं उसके बारे में आपको रिस्पॉन्ड कर दूँ. जी किसका क्वेश्चन है? जिस किसी का भी सवाल है जी वो आज स्ट्रीम यार्ड को ज्वाइन करें. ये दोबारा से मैं स्ट्रीम यार्ड लिंक पेश कर रहा हूँ. आप स्ट्रीम यार्ड को बेटा ज्वाइन करके आप आ सकते हो. ये मैंने दोबारा से बेटा स्ट्रीम यार्ड का लिंक मैंने पब्लिश कर दिया. अच्छा जी, सना लतीफ़ आप आई हैं, लेकिन बेटा आपकी डिवाइस इज़ नॉट कनेक्टेड. योर गेस्ट नीड टू कनेक्ट. आपको माइक्रोफोन बेटा अपना कनेक्ट करना पड़ेगा. सर आना कैसे बेटा? मैंने ये स्ट्रीम यार्ड का ना, ये देखें, ये मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक पेस्ट किया है, आपने इस पर क्लिक करके आना है. अच्छा जी, ये सना लतीफ़ के बाद आए हैं मोहम्मद फैसल. जी फैसल, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने फाइबर पे अकाउंट बनाया है, मुझे वो इसका पता करना था कि एक्टिवेशन है कि नहीं मेरा. मुझे वो कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि एडिटिंग वो ऑप्शन ही नहीं आया था मेरा ईमेल पे. आप ऐसे करें कि भाई आपने फाइबर पे अकाउंट बनाया है, आपने गिग्स बनाई हैं. गिग से वो स्टार्ट करनी है, लेकिन वो आपको 6-7 दिन हो गए मैसेज किया, आपने आंसर ही नहीं दिया. मैं रोज मैसेज करता हूँ आपको. बड़ी माजरत है. अब आप स्क्रीन शेयर करें और मुझे अपना फाइबर का अकाउंट दिखाएं जल्दी से. सर वो लैपटॉप ऑन करना पड़ेगा मुझे. तो अभी सर अभी मैं किस पे हो? अभी मोबाइल पर हूँ. चलो लैपटॉप ऑन करो एंड से ज्वाइन करो. ठीक है, ठीक सर. ओके. जी सना लतीफ़ जी बेटा. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम सर. हेलो. वालेकुम सलाम जी बेटा.
वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी जी बेटा, आवाज आ रही है मुझे, सर मैं बोले। साइट्स डॉट गूगल पे काम कर रही थी। उस पे जो हेडर है, हाँ जी, क्या कह रही हो पे आप? वो स्लाइडर हेड साइट्स डॉट गूगल पे मैं काम कर रही थी, तो उसमें ओके। हेडर में स्लाइडर नहीं ऐड हो रहे, वो कैसे ऐड होते हैं? उसमें हेडर और स्लाइडर्स ऐड नहीं हो रहे। नहीं हो रहे, वो कैसे ऐड होते हैं? मतलब जहाँ पे हमने लोगो लगाया, अच्छा, लोगो ये के देखें, बैकएंड पे हम एक हेडर लगाते हैं, ये देखें, ये वो देखें कैसे ऐड? बेटा, ये देखें बेटा, आपको मेरी स्क्रीन नजर, ये देखें बेटा, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। ठीक है। आपने बेटा जी पता है सर, करना है, ये नजर आ आपने जब ऊपर लोगो लगा लिया ना, लोगो तो आपने बेटा जी ये क्लिक किया सेटिंग्स पे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जी, ये बेटा तो आप आ गया यहाँ से आपने ब्रांड इमेज पे क्लिक किया, ये तो लोगो लगा दिया आपने बेटा। इधर आके ना लोगो आ ये आपने जब स्लाइडर पे क्लिक करना है ना, तो आपने नीचे आना है, तो जी आपको नीचे ये ऑप्शन आ रहा होगा चेंज इमेज। ठीक है। यहाँ से बेटा चेंज इमेज पे ठीक है आपने क्लिक करना है। आपने सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। आप इमेज पे बेटा सिलेक्ट करोगी, या आप ऐसे करोगी सिंपली, कोई अगर आपकी गैलरी में इमेजेस मौजूद हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो जिस तरह ये इमेज है बेटा, ये मैंने सेलेक्ट की, हम्म, तो ये देखें, ये इमेज मैंने आपके सामने क्या की, चेंज कर ली। ये देखें, बता- ठीक है समझ ठीक है। आ गई बेटा? लेकिन सर एक से चलो, ज्यादा नहीं लग रहे, अगर मैं दो तीन लगाना चाह रही हूँ तो। एक से ज्यादा नहीं लग रहे, एक एक से से ज्यादा भी ज्यादा लग सर। सकते हैं। जी अच्छा, एक से ज्यादा बेटा अगर आपने लगानी है ना, तो उसके लिए आपको ना ये जो लिखा हुआ है ना, ये इमेज कैरोसल, आपको ये लगाना पड़ेगा। उससे ये होगा कि सर, आप एक इसमें से ज्यादा हेडर लगा सकते हैं। ये यूज क्या? सर यूज किया था, सही नहीं लग रहे थे। मैंने यूज किया था, ठीक नहीं लगे थे। लेकिन वो नीचे जैसे इमेजेस लगे हुए, वो नीचे ये, वाले अच्छा, इमेज इमेज कैरोसल आपने यूज किया था, नहीं ठीक लग रहे थे। नहीं ठीक लग रहे। ये देखें बेटा, आ, अच्छा ये देखें बेटा, ये मैंने इमेज कैरोसल के थ्रू इमेज लगाया। अब फर्ज करें बेटा, ये मेरा स्लाइडर है। जी ठीक है। इसको मैंने पहले तो खींच के ना जी थोड़ा बड़ा कर दिया, जी ताकि ये मेरी स्क्रीन के थ्रू पूरा हो जाए। ठीक है। ये देखिए, ये मैंने इसको ठीक है इतना जी ना कर लिया। ठीक है। अब बेटा ये देखिए, फर्स्ट करिए, मेरा स्लाइडर है, इसको मैंने जी प्रीव्यू वाले मोड पे फेंका। प्रीव्यू वाले मोड पे बेटा मैंने इसको फेंका, तो ये देखिए, आप ऊपर वाले स्लाइडर को ना छोड़ दें। ठीक है। और ये देखिए, ठीक है ठीक है। ये देखिए, ये स्लाइडर है। अब ये देखिए, मल्टीपल आ गए। ये बुरा तो नहीं लग रहा, बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। सही है। तो आप इमेज ठीक हो इमेज गया, थैंक कैरोसल के थ्रू सर। भी एक लगा और सकती हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप ऊपर वाले ही मैकेनिज्म यूज करें, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है। अगर क्लाइंट हमें जी जी। कहता है, वो हमसे साइट बनवाता है ये गूगल साइट्स पे, उसके बाद वो कहता है मेरी जो है गूगल साइट्स को किसी और होस्टिंग पे शिफ्ट कर दो, क्या वो पॉसिबल है? नहीं, नहीं। गूगल साइट्स की बेटा, नहीं, अगर गूगल साइट्स की वर्डप्रेस अपनी होस्टिंग है। नहीं, वर्डप्रेस पे नहीं शिफ्ट हो सकती। हाँ, आप ये है कि आप पूरी की पूरी ये जो गूगल साइट है ना, ये कॉपी पेस्ट करके आप वर्डप्रेस पे शिफ्ट कर जी सकते हैं, लेकिन आप इसकी होस्टिंग को शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक हो गया ठीक हो गया, थैंक यू सो चले मच बेटा, सर। नो नो प्रॉब्लम बेटा, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद सना लतीफ़ के बाद कौन है ये? द नेक्स्ट वी हैव इज तैयबा शौकत जी बेटा। जी तैयबा शौकत जी बेटा। तैयबा, आवाज़ आ रही है बेटा आपको? अच्छा, उसके बाद है जी अस्का। अस्का, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर मुझे ना वालेकुम दो सलाम जी क्वेश्चन बेटा। पूछने। सर मुझे दो क्वेश्चन पूछने थे, एक गिग से रिलेटेड है और एक मीडियम से रिलेटेड है। सर मेरी फील्ड है केमिस्ट्री, तो मेरे काफ़ी आर्टिकल मैंने लिखे हैं। तो सर मुझे केमिस्ट्री का सारा पता है। मतलब मैंने गिग जो बनाई है ना, वो रिलेटेड टू असाइनमेंट्स और आर्टिकल्स राइटिंग पे बनाई है। तो सर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि जो उधर हमें डालना है गिग के लास्ट पे, वो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट का उठा के डाल दूँ। और वीडियो का मैंने थोड़ा पूछना था कि वीडियो कैसी होनी चाहिए, वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए कि खुद
कंप्यूटर पे बनानी चाहिए? एक मेरा ये क्वेश्चन है। और दूसरा ये है कि जैसे अब मैं केमिस्ट्री की हूँ, मैं केमिस्ट्री की एक मैंने गिग केमिस्ट्री पे बना ली है, क्या मैं रिज्यूमे राइटिंग, सीवी राइटिंग, इन चीज़ों पे भी अलग से एक गिग बना सकती हूँ? वेरी गुड। पहली चीज़ तो बेटा ये है कि आप केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं, तो आपको अगर केमिस्ट्री रिलेटेड वर्क आता है, पहले आपने ये सर्च करना है फाइवर पे कि आया आपकी फील्ड से रिलेटेड लोगों ने गिग्स बनाई भी हुई हैं या नहीं बनाई हुई, ठीक है, ये या आया कि आपकी फील्ड से रिलेटेड काम मौजूद है या नहीं मौजूद है। ये पहली चीज़। ये दूसरी चीज़ ये है बेटा कि अगर तो मौजूद है तो आप ऐसे करें कि अपनी गिग बना के उसमें अपना जो FYP है या जो प्रोजेक्ट है वो आप उस पर एज ए पोर्टफोलियो के तौर पे सबमिट करवा सकती हैं, ठीक है। जी सर। तीसरी चीज़ ये है बेटा कि अगर आपको सीवी राइटिंग या आपको रेज्यूमे राइटिंग या आप सीवीज क्रिएट करनी आती है या प्रेजेंटेशंस आपको बनानी आती हैं, इफ यू फील लाइक कि बेटा आती हैं और ये बड़ी आसान चीज़ें हैं, तो ये आप सर बेटा इसकी भी बेटा आपकी क्रिएट करके आज फाइवर पे लगा सकती हो, ठीक है। जी सर। सर तीसरा क्वेश्चन है कि मेरे मीडियम पे बहुत से आर्टिकल मैंने मतलब मीडियम पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो मुझे नहीं था पता कि इससे अर्निंग होती है, तो काइंडली मुझे बता दें इससे अर्निंग कैसे होती है, इसका क्या प्रोसीजर है, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल मीडियम पे पब्लिश हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि उससे ज़रा मैं कोई बेनिफिट ले सकूँ काइंडली। बस मेरा लास्ट ये क्वेश्चन आपने है। बेटा आपने आपने बेटा कितने आर्टिकल्स अपने medium.com पे पब्लिश किए हैं? सर मेरे मोर देन 100 से ज़्यादा ही हैं, क्योंकि मुझे 1.5-2 साल हो गए हैं आप मीडियम बेटा पे काम ऐसे करते करें, हुए। माशाल्लाह, वेरी गुड, फैबुलस। इसका मतलब आप बड़ी अच्छी कंटेंट राइटर हैं, अगर आप इतने आर्टिकल्स लिख चुकी हैं, तो आपने बेटा एक काम ये करना है, आपने ना अपने जितने भी अपने medium.com की एक तो प्रोफाइल का लिंक, या आपने यस अपने 5, 6, 7, 8, 10 जो बेस्ट आर्टिकल्स है ना बेटा, वो आप मुझे यस सर। इनबॉक्स करें। उसके बाद मैं यस। इनबॉक्स में बेटा आपको बता दूंगा कि आप किस तरह से अपनी medium.com से आप पैसे कमा सकती हैं, ठीक है। जी सर, चलें ठीक है। सर वो तो मेरे मीडियम पे स्पेसिफिक टू केमिस्ट्री नहीं है, मैंने मतलब जिस चीज़ पे दिल जोन किया से मैंने भी उस हैं पे आर्टिकल बेटा, जोन से भी आपने आर्टिकल लिखे हुए हैं, किसी भी फील्ड के हैं, आपने 5, 6, 7 या 10 आर्टिकल के लिंक मुझे सेंड करें, मैं देख के पढ़ के मैं आपको अच्छा गाइड कर दूंगा, ठीक है। चलें ठीक है, थैंक यू सर। ओके अल्लाह बेटा, हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ओके जी, उसके बाद है हमारे पास तैयबा। तैयबा शौकत, बेटा आपका माइक ओपन हुआ है? जी सर। नहीं जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मेरा गिग के हाँ जी बेटा। रिलेटेड ही क्वेश्चन था, वो मेरा टेस्ट नहीं क्लियर हो रहा, 2 दफ़ा दिया है, 6.2 मार्क्स ही आते हैं और पासिंग मार्क्स उन्होंने बोला है कि 7 होने चाहिए। ठीक है, टेस्ट किस चीज़ का बेटा? गिग पब्लिकेशन का। गिग पब्लिकेशन का? जी सर। आप एक काम कर सकती हैं कि आप वो टेस्ट मुझे दिखा सकती हैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करके? सर अब टेस्ट नहीं शो हो रहा, जस्ट वो ये कह रहे हैं कि रीटेक, मैंने 2 दफ़ा रीटेक किया है, दोनों दफ़ा 6.2 आते हैं। ठीक है, अभी आपने ना रीटेक नहीं करना, मैं आपको जी ना आप मुझे इनबॉक्स करें स्क्रीनशॉट, तो मैं आपको एक लिंक सेंड करता हूँ, उसके ज़रिए आपको ना टेस्ट में पास होने में मदद मिल जाएगी, ठीक है। जी सर, ठीक। थैंक यू सर। चलें, थैंक यू। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वी हैव इज अलीज़ा महमूद। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम फाइवर की प्रोफाइल ओपन करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन होता है विच इंडस्ट्री डज वर्क प्लेस बिलोंग टू, तो वो इंडस्ट्री हमने सिलेक्ट कर ली है, लेकिन जब दोबारा हम प्रोफाइल को ओपन करते हैं ना, तो वो अगेन जो है वो सेव करनी पड़ती है। इसके अलावा क्योंकि मुझे आप जी सर। क्योंकि आपने अभी तक गिग्स नहीं बनाई, इसलिए बेटा आपको दोबारा उसको सेव करना पड़ता है। ठीक है सर, वो गिग जो बना रही हूँ मैं, तो उसमें आ रहा है कि टैग लिस्ट सेव करते हुए कंटेन एटलीस्ट 1 टैग, जब टैग एक लगाते हैं तो उसमें कह देते हैं कि 5 टैग्स मैक्सिमम। लेकिन आप 3 टैग भी लगा सकती हैं, आप 2 भी लगा सकती हैं, वो आप कंटिन्यू कर लें कि आपको एरर नहीं आएगा। कंटिन्यू ही कर रही हूँ मैं, लेकिन ये जो हमारे पास है ओवरव्यू है, इसमें भी एरर है जो टॉप पर है, टॉप लेफ्ट पर, लेकिन अगर गिग कंप्लीट करते हुए सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो वो हो नहीं रही।
आप एक काम कर सकती हैं कि आप मुझे अपना वो आप अपनी स्क्रीन बेटा शेयर कर दें, मैं देख लेता हूँ। मैं आपको स्क्रीनशॉट या सेंड कर मोबाइल दूंगी। फ़ोन से हैं अभी? चलें बेटा स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये फैसल है। हाँ जी फैसल। जी सर, ये देख लें मैंने क्योंकि मैंने 2 हफ्ते ना पहले फर्स्ट वीक मेरे एग्जाम हो रहे थे, इस वजह से मैंने किया नहीं। तो आपको गिग की अकाउंट बना लिया था, आपको सेंड किया था, पिक भी सेंड की थी, आपने देखी नहीं है। तो ये इस ना पे अकाउंट पे रजिस्ट्रेशन नहीं तुमने है। प्रोफाइल पिक्चर जी सर, अकाउंट पे तुमने प्रोफाइल पिक्चर क्यों लगाई? अकाउंट पे मैंने कहा तुमने मैंने प्रोफाइल पिक्चर क्यों नहीं लगाई अभी तक? वही बता रहा हूँ कि मैंने अभी ज्वाइन किया, मेरे एग्जाम हो रहे थे, तो इस वजह से और जब एक्टिवेशन का ऑप्शन ही नहीं आया तो इस वजह से मैंने प्रोफाइल पर पिक्चर लगाई नहीं थी। ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी ठीक है। अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करो, इट्स गुड। ओके एक्टिवेट है। हाँ जी प्रोफाइल आपकी एक्टिवेट है, इसको ओके सर, कंप्लीट करो। ये आज ही कर लेते हैं सर। ओके द नेक्स्ट वी हैव इज फरूक लतीफ जी। फरूक सर वालेकुम सलाम जी। फरूक मैंने आपसे ये चीज़ डिस्कस करी थी, आपने वो बताया कि जो गूगल साइट्स पे हम अपनी वेबसाइट अब मेंटेन करते हैं, लेकिन सर जो प्रोफेशनली जो मैंने चीज़ देखी है उस पर इतनी वर्किंग आउट के जो जो कंटेंट्स हैं या कोई ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैंने सर आपसे डिस्कस किया था, मैं सर आपसे अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अपना फरूक अपना अपना माइक बंद कर दो। ठीक है सर जी, स्क्रीन शेयर किया है इसे फरूक ने। हाँ जी आप बताओ क्या इशू आ रहा है फरूक? सर अभी इसमें आप देख लें, लेट्स सपोज सर मैंने एक ये चीज़ ये फ्रीज का एक ऑप्शन है सर। अब मैंने यहाँ पे एक कोई आर्टिकल देना है, अब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक आर्टिकल है, तो सर मैं इसकी अब फर्दर अब कोई कस्टमर मेरे से अगर डिमांड करता है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, ठीक है नंबर, वो एक ऑप्शन सर इसमें अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं रिटर्न भी लिख दूंगा लेकिन कस्टमर मैंने मतलब जिस तरह दराज.pk पे आप जैसे देखते हैं आपने आपकी कितनी क्वांटिटी आपको चाहिए, 1 चाहिए 2 चाहिए, तो वो उसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है और सर काइंडली आप मीन्स जरा के जो भी क्वांटिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा। सर क्वांटिटी मैं एक लेट्स सपोज अगर इसमें मेंशन कर देता हूँ, लेकिन उसमें फिर वो आगे एक जो उनका एक बॉक्स टाइप आता है जिसमें 1 2 एंड शायद अप एंड डाउन का एरो कीज होती हैं, वो आप इनकी जितनी मर्जी कर लें, 1 कर लें 2 कर लें सर, वो चीज़ इसमें इनके प्रॉपरली सर अगर आप कहें कि इसे हम एक प्लेटफॉर्म कहें, वो तो सर मैं समझता हूँ सर ये प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म नहीं, जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग इसे हम कह सकते हैं। हाँ ये आप इसको प्रैक्टिसिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर। यार इसमें इतनी कोई खास फंक्शनलिटी नहीं है सर। मेरा एक वो पेज है सर इनके दुआ स्टोर के नाम से, तो सर मैं ऑनलाइन काम करता रहा हूँ इनके लेडीज़ का, तो साथ से इनके सर ये था कि मैं ये चाह रहा था कि साथ अपनी मैं उसकी ना वेबसाइट उसकी मेंटेन कर लूँ ताकि मैं इनके उसके। अब सर ये आप मुझे बता दें ज़रा मैं किस पे वर्किंग आउट करूँ प्रोफेशनली ताकि मेरा साथ साथ वो काम भी मेंटेन रहे और साथ में अपनी वेबसाइट को भी ज़रा चलाता रहा। आप ना थोड़े दिन ठहर जो, हम लोग शॉपिफाई पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह उसमें आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा अपना स्टोर क्रिएट करने का। तो अभी आपने ये माशाल्लाह जितना भी काम किया है बहुत अच्छा किया है, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर वर्क। और इंशाल्लाह कुछ दिन ठहर जो, उसके बाद आप अपना क्या नाम है आपको आसानी हो जाएगी बनाने, ठीक है।
ठीक है सर। और एक चीज़ और सर आपसे कहनी थी काइंडली सर, वो जो हम गिग्स क्रिएशन जो हमने की है ना सर, उन पे सर हमारा रिव्यूज़ वगैरह सर आप दे दिया करें, और जो सर उसके टेस्ट हैं सर उससे गिग के सर, उसमें जरा एक ठीक दो है, मैंने देखे थे सर वो, लेकिन मुझसे जरा सॉर्ट आउट नहीं हुए, तो वो जरा काइंडली सर उसमें हेल्प आउट कर दें। मैं देख लेता हूँ वो, कोई मसला नहीं, मैं आपकी गिग्स वगैरह रिव्यू करके आपको कमेंट दे दूँ, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा जी, कोई और बच्चा आना चाहे अगर, इफ एनीवन एल्स वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग, या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, और यू हैव एनी पर्टिकुलर कंसर्न, या कोई चीज़ समझ नहीं आई आपको, तो काइंडली ज़रूर पूछें और मुझे बताएं अगर कोई आपका सवाल है तो। ठीक है, इसके अलावा कोई बच्चे का कोई क्वेश्चन है बेटा? अच्छा, उसके बाद जी ये आए हैं अबैदुल्ला गुम्मन जी। अबैदुल्ला गुम्मन, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि मैंने ना डाटा एंट्री का अपना गिग क्रिएट किया है, तो मैंने टेस्ट देने लगा था, तो गूगल पे ना मैंने वो हेल्प ली, तो वो ना स्क्रीन उसके सामने शो हो गई दूसरी, तो उन्होंने क्या? अच्छा, तो सर फिर ना वो अपना उन्होंने रीटेक टेस्ट लगा दिया 2-3 बार, तो अब अच्छा, मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप टेस्ट दे रहे थे, आपने गूगल से हेल्प लेना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने दोबारा आपको रीटेक टेस्ट का कह दिया। अब आपने अगर हाँ जी दोबारा सर, गूगल तो से हेल्प लेनी होगी, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कोई नया ब्राउज़र कर लेना है अपने लैपटॉप पे। जिस तरह फर्स्ट कर लें आपने वो फायरफॉक्स कर लेना है, या कोई और ब्राउज़र करके उसके थ्रू हेल्प ले लेना। लेकिन गूगल क्रोम पे सेम जहाँ पे आप टेस्ट दे रहे हो, उसी सेम ब्राउज़र पे आपने गूगल यूज़ नहीं करना क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है? तो सर वो अपना दोबारा जो है वो गिग मैंने डिलीट कर दी थी, अब दोबारा बनाई है, लेकिन वो फिर वही ऑप्शन आ रही है, तो अब मैं क्या करूँ, अकाउंट डिलीट कर दूँ या नए अकाउंट पे वो करना बना के? नहीं, आप दोबारा आप दोबारा से टेस्ट रीटेक कर लें, दोबारा से गिग बना लें। सर वो दोबारा आ नहीं रहा रीटेक टेस्ट, ना ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रही। अकाउंट नया था आपका? हाँ जी सर, न्यू बनाया था मैंने। चले फिर आप नया अकाउंट बना लें, कोई मसला नहीं है। चलो, थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और है जिसका कोई क्वेश्चन है? शुमाइजा रफीक जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपसे गिग के बारे में क्वेश्चन था। मैंने फाइवर जी पे बेटा। अकाउंट क्रिएट किया ना, तो ठीक है, उधर एक गिग तो मैंने पब्लिश कर दी ठीक है, फोटो एडिटिंग के बारे में। ठीक है। अब जब सेकंड ऐड करने लगी हूँ तो दोबारा से सारा कुछ मेंशन करना पड़ेगा? बेटा, गिग का बनाने का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था। तो जब आप जी नई वही गिग बनाएंगी, तो आपको दोबारा से टाइटल, इमेज, डिस्क्रिप्शन और सारा प्रोसेस दोबारा से ही करना पड़ेगा।
अगर ठीक है, हम क्योंकि जो पहली वाली गिग बनाई है तो उसी से रिलेटेड अगर पिक्चर दोबारा नई बना के करनी है गिग पे, तो फिर भी एग्जैक्टली उसी से रिलेटेड सारा कुछ वही वाला डेटा भी दोबारा मेंशन कर सकते हैं या सारा कुछ नया मेंशन करेंगे? बेटा देखें, अगर फर्ज करें आप एक बना रही हैं फोटो एडिटिंग की, ठीक है, जी या कैनवा की बना रहे हैं, और एक आप बना रही हैं कंटेंट राइटिंग की, फर्ज कर लें, तो बेटा आप जी दोनों जगह पे डिफरेंट चीजें लिखेंगी ना, आप डिफरेंट इमेजेस ही लगाएंगी ना, या डिफरेंट ही ठीक। आप डिस्क्रिप्शन उसकी लिखेंगी ना। तो यही लेकिन चक्कर है कि जब आप दोबारा नई से आप कोई भी नई गिग बनाते हैं तो वो सेम उसका हर चीज वो सेम नहीं लिखते, वो इट हैज टू बी डिफरेंट, इमेज डिफरेंट होती है, डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होते हैं, क्योंकि आप एक डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, लेकिन सर अगर उसी से रिलेटेड दूसरी गिग भी बनानी हो तो किससे रिलेटेड? फोटो एडिटिंग की मैंने पहले बनाई है, ठीक है, तो अब अगर दूसरी पिक भी उसी की लगानी है उसी से रिलेटेड, हाँ जी। तो फिर दोबारा डेटा वही वाला मेंशन आपने करूं या फिर आपने बेटा फोटो एडिटिंग की आपने गिग बनाई है, फर्स्ट करें, ठीक है, जी और अब आपने दूसरी गिग कौन सी बनानी है? दूसरी भी इसी से रिलेटेड बनानी है? क्यों दूसरी इससे रिलेटेड क्यों बनानी है आपको? सारी न्यू बनेंगी? मुझे आपकी बात ही नहीं समझ आ रही। आपने मैं एक गिग सर बना ली है फोटो एडिटिंग की, तो आपने दोबारा से जी नई क्यों बनानी है गिग? उसकी एक ही लगेगी? एक काफी है बेटा, एक आपने गिग बना दी है ना, अब आप कोई जी और गिग बनाओ, किसी और टॉपिक पे गिग बनाओ, आपने जरूरी है एक ही टॉपिक पे गिग बार बार बनाई जाना? समझ आई और बात? ना ठीक है, ये आ गई समझ। और मेरा दूसरा ठीक है, सवाल ये है आपसे कि वो जो बेसिक और प्रीमियम पैकेज वाला था ना, वो वाला पार्ट मुझे समझ नहीं आया, वो वाला नहीं मैंने ऐड किया। चलिए अब वो आप परेशान ना, वो मैंने कल आपको गिग बनानी सिखानी है दोबारा से फिर, तो मैं उसमें कल आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अल्लाह उसके हाफिज। बाद ये अरसलान परवेज है जी, अरसलान परवेज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई। अच्छा सर, ऐसा है कि मैं फाइवर पे पिछले 6-7 माह से काम करता रहा हूँ और मेरा एक अकाउंट ब्लॉक हो गया था, मतलब फाइवर पॉलिसी पे अमल ना करने की वजह से। मेरा दरअसल डॉक्यूमेंट एडिटिंग का काम था, तो मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट एडिट कर दिया था, बैंक स्टेटमेंट थी, तो उस वजह से। तो अब मैं दोबारा अपना मैंने नया अकाउंट बनाया है, तो उस अकाउंट को बनाने के बाद अब मैंने गिग्स बनाई हैं, तो वो मतलब पब्लिश तो हो गई हैं, लेकिन जब मैं उनको जाके सर्च आउट करता हूँ, मतलब मतलब डॉक्यूमेंट एडिटिंग के रिलेटेड, तो वहाँ पे वो शो नहीं हो रही, मतलब वो किसी को आपकी गिग्स शो नहीं हो रही। आप फाइवर पे कितनी देर ऑनलाइन रहते हो रूटीन बेसिस पे? सर मुझे आवाज नहीं आपकी क्लियर है। आप फाइवर पे रोज कितनी देर ऑनलाइन रहते हो? सर आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है। आप फाइवर पे रोज कितनी देर ऑनलाइन रहते हो मेरे भाई? सर मैं तकरीबन 5 to 6 आवर्स रोज ऑनलाइन रहते हो इतना फाइवर पे? जी सर। आपको इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं उन गिग पे, क्लिक्स कितने आ रहे हैं? सर अभी तक उन पे कोई इंप्रेशन और क्लिक्स नहीं है। नहीं है। आपने काम ये करना है कि आपने उन गिग्स का टाइटल या इमेज को चेंज करना है आपने आज बैठ के, और फिर आपने मुझे कल बताना है कि सर आप मेरी गिग्स शो हो रही हैं या नहीं हो रही। ठीक है सर, ये काम मैंने कर लिया है ना 2 दफा, बल्कि क्योंकि आपने ये उसकी आपने गिग इमेज चेंज की है, उसकी इमेजेस चेंज किए हैं सर। आपने टाइटल चेंज करके अब दोबारा आज ट्राई करना है। ठीक है, चलिए सर। चलो, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज अरसलान। अच्छा जी, अरसलान के बाद कोई और है जो कि अपनी कोई बात कहना चाहता है और दे वुड लाइक टू हैव एनी क्वेश्चन विद मी? क्योंकि आज का सारा टाइम मैं आपके साथ, अभी बहुत टाइम पड़ा है, 15-20 मिनट और अभी आपके सवालात के जवाब दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था काफ़ी बच्चे स्टिल बड़े कंफ्यूज हैं और बच्चों को नहीं पता चल रहा अभी भी कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर आपको कोई बेटा क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई एम स्टिल हियर। मैं आपका कोई भी सवाल है आप स्ट्रीम यार्ड में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फाइवर पे बेटा रूटीन बेसिस पे 1 आवर से 2 आवर्स आपने ऑनलाइन ज़रूर रहना है। उससे ये होता है कि फाइवर को ये पता चलता है कि आप दरअसल एक जेन्युइन क्या नाम है,
आप आप एक आप एक जेन्युइन क्या नाम लेते हैं, आप फ्रीलांसर हैं एंड यू रियली वांट कि आप फाइवर पे अपना क्या नाम है टाइम स्पेंड करते हैं, और जब भी कोई बंदा फाइवर पे आके बेटा क्या नाम लेता है, अपनी गिग बनाता है, तो उससे ये होता है कि अगर वो ऑनलाइन रहे 1-2 घंटे, तो क्लाइंट अगर उस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में सर्च करे, तो जो ऑनलाइन बंदे होते हैं ना वो हमेशा पहले शो होते हैं क्लाइंट को। तो आपका ऑनलाइन रहना एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। ठीक है। और कोई बच्चा अगर आना चाहे, और कोई बच्चा अगर कोई बात करना चाहे, और कोई बच्चा जिसका कोई क्वेश्चन हो, तो काइंडली वो स्ट्रीम यार्ड को ज्वाइन कर सकता है। मैं स्ट्रीम यार्ड का लिंक दोबारा फिर पेश कर देता हूँ कमेंट बॉक्स में। कोई बच्चा स्ट्रीम यार्ड में आना चाहता है तो यू पीपल आर वेलकम टू कम बेटा, कोई बच्चा भी अगर आना चाहे स्ट्रीम यार्ड में। मारूक यासीन, कल मैंने बेटा आपको ये बताया था कि आप बेस्ट, आप अपना क्या नाम है आर्टिकल राइटिंग के लिए आप जितना भी बेटा पहले आर्टिकल्स को पढ़ सकती हो ना, तो एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। आप आर्टिकल कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करने से पहले पढ़ो, रीड, एब्जॉर्ब एंड देन राइट। जितना आप पढ़ोगी, आप समझोगी, आपको लोगों का राइटिंग स्टाइल समझ आएगा, उनके लिखने का तरीका समझ आएगा, उनकी अप्रोच समझ आएगी, हुक कैसे ऐड करना ये समझ आएगा, किस तरह से अपने रीडर की टेंशन ग्रैब करनी ये समझ आएगा। तो आप इसको पढ़ो, जितना आप पढ़ोगी आपके लिए उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक है। कोई स्टूडेंट और आना चाहे अगर, और इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन ज्वाइन। अच्छा जी, ये आए हैं जनाब असदुल्ला जी। असदुल्ला जी, वालेकुम सलाम जी। सर सर मैंने ना ये क्लासेस सेकंड वीक में स्टार्ट की थी। ठीक है, ठीक है जी, बोलें। सर मुझे फाइबर में भी इशू आ रहा है, ये ना मैंने किया था, इसमें वो कह रहा है कि सर्च टैग को है ना उसको अटैच करो मिनिमम 1। ठीक है, मिनिमम 1। हाँ जी, हाँ जी, मैक्सिमम 5, लेकिन ये मिल नहीं रहे, कहाँ से अटैक करना है इसका तो समझ नहीं आ रहा। बेटा सर्च टैग्स आपने लगानी है अपनी गिग से रिलेटेड। आप फर्ज करें आप किस किस चीज़ की गिग बना रहे हैं। सर मैं अकाउंट से रिलेटेड बना रहा था, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ एज अकाउंटेंट। ठीक है, तो तो मैं आपने ये सोच रहा अकाउंट से था। रिलेटेड आप जो भी गिग बना रहे हैं, आपने अपनी गिग से रिलेटेड जो सर्च टैग्स होते हैं, सर्च टैग को कहा जाता है सर्च टर्म्स। तो आप फर्ज करें आप गिग बना रहे हैं बेटा अकाउंटिंग की बना रहे हैं, या आप गिग बना रहे हैं बेटा उसकी क्या नाम देते हैं, आप क्विक बुक्स की बना रहे हैं, तो आप उसमें सर्च टैग्स अपने बेटा ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से आप लगा लें कि अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, या आप लगा लें क्विक बुक्स हो गया, या अकाउंट पेबल हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इस तरह के सर्च टैग आप लगा सकते हैं। ठीक है। सोबिया फरूक, सर ये क्रिएट करने के लिए पेज ओपन नहीं हो रहा है। बेटा आप स्ट्रीम यार्ड ज्वाइन करो, मुझे स्क्रीन शेयर करो, मैं आपका इशू सॉल्व कर देता हूँ। सर साइकोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल भी लिख सकते हैं। जी बेटा आप जरूर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। सर गिग पे एक से ज़्यादा इमेज लगा सकते हैं। हाँ जी, आप एक से ज़्यादा इमेज गिग पे लगा सकते हैं। ठीक है। सर टेस्ट देने से क्या होगा, फाइवर पर क्लाइंट पे इफेक्ट अच्छा पड़ता नहीं। फाइवर की पॉलिसी है कि अगर आपने कोई भी गिग ऐसी बनानी है जो कि लेट्स से डेटा एंट्री की है या कंटेंट राइटिंग की है, तो उसका आपको टेस्ट जरूर देना पड़ता है। ओके, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है जी किसी का? एनीवन एल्स, कोई और सवाल अगर किसी का हो, कोई और क्वेश्चन जी किसी का, तो काइंडली यू कैन ज्वाइन। एनी अदर क्वेश्चंस? बेटा आप दोबारा से ज्वाइन करें, आपका ज्वाइन हो जाएगा। मैं ये दोबारा से बेटा लिंक पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने दोबारा से बेटा स्ट्रीम यार्ड का लिंक कमेंट बॉक्स में मैंने बेटा किया है। आप इस पर क्लिक करके तो आप बेटा ज्वाइन कर सकती हो।
एस वकार हसन साहब कोई आए हैं जी? वकार साहब जी? वकार साहब जी आपकी आवाज नहीं आ रही वकार। अच्छा जी, कोई और बच्चा अगर आना चाहता है so you still have a chance, you can come and you can ask whatever you want। जमीना बेटा आप दोबारा से ट्राई करो, आपका कनेक्ट हो जाएगा। कार आया दोबारा से, नहीं चला गया फिर से। ओके जी, ये साहब आए हैं, वकार साहब दोबारा से फिर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी वकार। अच्छा सर, मैं ना वो प्रीजी पे बनाना चाह रहा था प्रेजेंटेशंस। प्रीजी सॉफ्टवेयर मुझे आप पता है, जानते हो। बता जी बोले। यस वकार बता रहा हूँ क्लास के अपनी प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है। फीस करनी पड़ेगी $3 की। तो एक तो ये मैं पूछना था वो कि वैसे ही काम चल जाएगा उस पे, या दूसरा मैंने एक चीज़ ये पूछनी थी, वो अगर उसको डाउनलोड भी करें तो उसको एक्सी फाइल डाउनलोड होती है, तो कस्टमर क्या डिमांड करता है, कैसे उसको हम सेंड करें, लिंक उसको सेंड करें कि उसको एक्सी फाइल सेंड करनी पड़ती है? फीस करनी पड़ेगी $3 की। तो एक तो ये मैं पूछना था वो कि वैसे ही काम चल जाएगा उस पे, या दूसरा मैंने एक चीज़ वो अगर उसको डाउनलोड भी करें तो उसको एक्सी फाइल डाउनलोड होती है, तो कस्टमर क्या डिमांड करता है, कैसे उसको हम सेंड करें, लिंक उसको सेंड करें कि उसको एक्सी फाइल सेंड करनी पड़ती मुझे ना बात समझ नहीं आई, क्योंकि वो तुम्हारे माइक्रोफोन में ना डिस्टॉर्शन बड़ी ज्यादा है। तुम मुझे लिख के सेंड कर दो, मैं लिख के तुम्हें जवाब दे देता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही वकार, आप लिख के कीजिए। मुझे ना कोई और जी, कोई बच्चा कनेक्ट करना चाहे और कोई किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली लेट मी नो। आई गेस कि आज हमारा काफ़ी टाइम हो गया है और आई गेस वी आर गुड फॉर टुडे। आई गेस कि आपका कोई फर्दर और क्वेश्चन नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4:25 और आज सारा का सारा दिन हमारा Q&A में गुजर गया, लेकिन ये भी बड़ी खुशाइंदा बात है कि हमने जो भी अपने क्वेश्चंस थे, जो भी आपके कंसर्न्स थे, वो क्लियर हो गए। कल इंशाल्लाह हम लोग वर्डप्रेस पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ये किस तरह से वर्डप्रेस पे हम लोग आर्टिकल राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और वर्डप्रेस पे कैसे हम लोग अपना ब्लॉग बना सकते हैं। सो टुमारो लेक्चर इज़ हाईली इंपॉर्टेंट। टुमारो लेक्चर इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। मेक श्योर कि एवरीवन विल बी अवेलेबल टुमारो। और अटेंडेंस के मामले में यार प्लीज़ बी पंक्चुअल। अटेंडेंस के मामले में बी पंक्चुअल। और लेक्चर डाउनलोड नहीं करना। आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, आई एम जस्ट मैसेज अवे, मुझे मैसेज करें, मैं हर बच्चे को रिप्लाई करता हूँ। किसको अगर नहीं कर पाता टाइमली तो माजरत है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मेरा ख्याल है कि आपके सवालात का जवाब आपको मिला होगा काफ़ी हद तक। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।